हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी सेकंड क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की। इसकी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 1 कवर किया था, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के हेतु जो ब्रिटिश संसदीय अधिनियम पारित हुए थे 1773 से लेकर 1853 तक, उसको हमने कवर किया था। इसमें हम ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन जो अधिनियम पारित किए गए हैं 1858 से लेकर के 1947 तक, उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अधिनियम जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन में पारित किया गया था, उसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कर दिया गया और भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे उनका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का जो वायसराय था ये ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। भारत के अगर पहले वायसराय की बात करें तो वो है लॉर्ड कैनिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस क्लास में जितने भी पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही पूछे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया। भारत के राज्य सचिव में ही भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति निहित होती थी और इसी राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया था। अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की भी शुरुआत होती है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः वापस दे दी गई थी, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल थे उनको दे दी गई थी। तो इस अधिनियम के तहत वो विधायी शक्तियां दोनों ही प्रेसिडेंसियों को वापस कर दी गई। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही मिला था और इस अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि थी वो 6 माह थी। अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया एवं 6 दिन की पूर्व नोटिस पर सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार इसी अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था। इसी अधिनियम ने पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, ये याद रखना, इस अधिनियम के तहत पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और मतदान का भी अधिकार इस अधिनियम के तहत नहीं प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं। अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1909 का है। 1909 के परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी परिषद अधिनियम के तहत भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया और कार्यकारी परिषद में शामिल जो पहले भारतीय हैं उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया गया और परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जो कि इसके पहले के अधिनियम में प्राप्त नहीं था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसी अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और ये किया गया, ये इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अगला जो अधिनियम है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। दूसरी बात है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो कि 1909 के अधिनियम से शुरू होती है उस का विस्तार किया गया इस अधिनियम में और इसका सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी ये लागू हो चुका था। यहाँ से पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1919 के तहत ही हुई थी केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना। ये द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकता था। इसके द्वारा सभी विषयों को केंद्र एवं प्रांतों में बांट दिया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत और प्रांतों में
द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत भी इस अधिनियम की विशेषता है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांट दिया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का भी प्रयोग किया गया और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पूछे जा चुके हैं। आगे चलते हैं। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही एक आयोग का गठन किया जाना था। उस आयोग का कार्य था कि 10 वर्ष बाद आकर भारत में इस अधिनियम की समीक्षा करना, जो कि बाद में 1929 में आने वाला था और उससे पहले ही आ गया था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बात करेंगे। इसके तहत सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसी अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार और आगे तक किया गया। इसमें दलित, महिलाएं और श्रमिक भी शामिल कर लिए गए। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती तो 1937 में है, लेकिन ये 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही की जाती है। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की भी स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंधु और ओडिशा का निर्माण किया गया। अगला और अंतिम अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। दूसरी बात, वायसराय का पद यहाँ से समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियन भारत एवं पाकिस्तान को गवर्नर जनरल का नया पद इनके लिए सृजित किया गया। इसी के अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।